हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं देखने प्रोग्राम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का। ठीक है, GOG पे मिल जाएगा, तुम सर्च करना। बेसिकली पैलिंड्रोम होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, फिर इसका प्रोग्राम करते हैं। चलो आओ, देखो यहाँ गिवन है, यू आर गिवन ए स्ट्रिंग यस, योर टास्क इज टू डिटरमाइन इफ द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। A string is considered a palindrome if it's read the same forward and backward। इसका क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब ये है ना कि अगर कोई भी वर्ड गिवन है तुम्हें, ठीक है, उसको तुम चाहे तो लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, वो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ यस में दिया है A B B A, तो जब इधर से लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो A B B A आ रहा है, और राइट से जब लेफ्ट जा रहे हो तो भी A B B A आ रहा है। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू। बात समझ में आ रही है? ऐसे देखो यहाँ पे ABC लिखा है, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ABC पढ़ोगे, और राइट टू लेफ्ट जाओगे तो क्या पढ़ोगे? CBA। तो क्या ABC CBA इक्वल है क्या? नहीं सर। तो ये क्या आ रहा है? फॉल्स आ जा रहा है। ठीक है, आओ अच्छे से समझाता हूँ। इधर दो ये मैंने लिख रखा है पैलिंड्रोम का डिफिनीशन। व्हेन यू रिवर्स अ वर्ड और अ नंबर, जब कोई भी वर्ड या फिर नंबर को रिवर्स करते हो तो वही सेम आ जाता है जो पहले से था। मान लो जैसे ये 1 2 1 है, इधर से गिनो तो 1 2 1 आ रहा है, और इस साइड से आओगे तो भी 1 2 1 आ रहा है। देखो ये भी इसके इक्वल है और ये तो है ही इसके इक्वल। बात समझ में? कोई चेंजेस हो रहा है? नहीं। ऐसे ही समझो, ये देखो ये लेबल लिखा है LEVEL, इसको तुम इधर से पढ़ना स्टार्ट करो, LEVEL, तो भी वही आ रहा है। अब इधर से पढ़ो LEVEL, सेम आ रहा है, चाहे इधर से पढ़ो या उधर से। सेम तरीके से यहाँ देख लो, यहाँ मैंने लिखा है रेस कार। ठीक है, तो इसका भी देख लो, RACECAR। अब इसको उल्टा कर दो, RACECAR, वही मीनिंग बन रहा है, कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। जो यहाँ पहले था वो कहाँ गया? लास्ट में। ठीक है, जो सेकंड पे था वो कहाँ गया? सेकंड लास्ट में। जो थर्ड पे था वो गया थर्ड लास्ट पे। मिडल वाला मिडल पे रह गया, और इधर से जो थर्ड लास्ट था वो कहाँ चला गया? थर्ड पे। इधर उधर सेकंड लास्ट कहाँ चला गया? सेकंड पे। उधर फर्स्ट लास्ट कहाँ चला गया? फर्स्ट पे। देख रहे हो चीजें? यही तुम्हारा होता है क्या? पैलिंड्रोम। और हमें क्वेश्चन में क्या करना है? अगर पैलिंड्रोम है तो हमें रिटर्न कर देना है ट्रू, अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करना है? फॉल्स। अच्छा, तो बताओ हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ों को पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट्स बताओ, रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, सोच के बताओ। देखो मान लो जैसे तुम्हारे पास ये है, ये है लेबल है, तो ये वर्ड गिवन है लेबल। ठीक है, तो तुम्हें चेक करना है कि क्या, मतलब तुम्हें ये देखना है क्या जो इस इंडेक्स पे वैल्यू है। मतलब ऐसे समझो, ये रेस कार में देखो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें ये चेक करना है ना, जो वैल्यू इस इंडेक्स पे है 0 पे, ठीक है, वही वैल्यू क्या लास्ट इंडेक्स पे है? 1 0 1 2 3 4 5 6, क्या वो 6 इंडेक्स पे है? जो वैल्यू 1 इंडेक्स पे है क्या वही वैल्यू 5 इंडेक्स पे है? जो वैल्यू 2 इंडेक्स पे है क्या वो वैल्यू 4 इंडेक्स पे है? जो वैल्यू 3 इंडेक्स पे है क्या वो वैल्यू 3 इंडेक्स पे है? ऐसा तुम्हें चेक करना है। मतलब कि ये 0 इंडेक्स का कंपेयर किससे करोगे? 6 इंडेक्स के वैल्यू से। 1 का कंपेयर 5 इंडेक्स वैल्यू से। 2 कंपेयर 4 इंडेक्स वैल्यू से। बात समझ में आ रही है? ऐसे तुम्हें चेक करना है क्या इसकी इक्वल है। तो बताओ, अच्छा ये चेक करने के लिए तुम्हें क्या एक बार इसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, लिस्ट को जाकर देखना पड़ेगा ना। हाँ सर, यानी हमें एक लूप की रिक्वायरमेंट होगी, लूप की। अच्छा, अभी हम लोग 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसको भी हम 2 पॉइंटर से करेंगे। कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल है, ये LEVEL है। देखो 2 पॉइंटर ले लेंगे, एक स्टार्ट यहाँ रखेंगे, स्टार्ट, ठीक है, और एक एंड पॉइंटर इधर रखेंगे, एंड। ठीक है, अब होगा क्या, हम चेक करेंगे क्या स्टार्ट जो है वो एंड इक्वल है। अगर हाँ इक्वल है, ठीक है, तब क्या करेंगे, स्टार्ट को एक आगे कर देंगे। जो ये स्टार्ट है हमारा, एक मिनट पहले मैं इन सबको, एक मिनट, इसका तो गलत जगह बना ही दिया मैंने, लग रहा है। हाँ देखो, स्टार्ट को हम क्या करेंगे, एक आगे लेके आ जाएंगे। स्टार्ट तुम्हारे यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? स्टार्ट कहाँ आ गया? ई पे आ गया, एक इंडेक्स आगे। इसी तरीके से जो तुम्हारा ये ई है, ई, ये भी कहाँ आ जाएगा? ये भी एक पीछे आएगा। बात समझ में आ रही है तुम्हें? क्यों ई पीछे आ रहा है? ये एंड है ना,
एंड पीछे आएगा, ठीक है। फिर अब चेक करोगे क्या स्टार्ट और एंड इक्वल है, तो हाँ सर ई और ई इक्वल है। अब इक्वल होंगे तो क्या करना है तुम्हें, फिर स्टार्ट को एक आगे भेजना है, ठीक है, और एंड को क्या करना है, देखो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, स्टार्ट, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे तुम्हें स्टार्ट को एक आगे भेजना है फिर, ठीक है, और एंड को एक पीछे भेजना है। एंड को पीछे क्यों भेज रहा हूँ बताओ कोई, क्योंकि सर हमें चेक करना है ना कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो हमें एक बार हमें क्या चेक करना है, पहला इंडेक्स को और लास्ट इंडेक्स को। तो एक पॉइंटर इधर रहेगा, एक पॉइंटर इधर रहेगा, फिर हमें इसके इंडेक्स को चेक करना है और फिर इस इंडेक्स को चेक करना है। तो इसको हमें इधर राइट टू लेफ्ट लेके आना पड़ेगा ना सर, घटाना पड़ेगा और इधर वाले को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए देखो एक एक पॉइंटर आगे आ रहे हैं। अच्छा, जब देखो स्टार्ट और एंड इक्वल पे हो जाएंगे, ठीक है, जैसे स्टार्ट एंड के छोटा हुआ तो वही हमें ब्रेक कर देना है लूप को अपना। इससे क्या समझ में आ रहा है, कौन सा लूप यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल कब तक चलेगा, जब तक स्टार्ट जो है वो छोटा ना हो एंड से, तब तक वाइल लूप चलता रहेगा। इतना बात क्लियर है तुम्हें, चलो। अच्छा, अब क्या, हम यानी दो मैंने बोला 2 पॉइंटर, एक यस और एक इंड, मतलब स्टार्ट एंड। तो यानी हमें यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है, 2 पॉइंटर, यानी 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स की, ठीक है। कौन कौन से वेरिएबल होंगे, एक तो तुम्हारा स्टार्ट होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एंड। ये 2 वेरिएबल हमें लगेंगे, एक इधर का इंडेक्स चेक करेगा, एक इधर से चेक करते आएगा क्या इक्वल है ऐसा करके, ठीक है। और किसी की रिक्वायरमेंट में लग रही है क्या, मुझे तो नहीं लग रही बेसिकली, क्योंकि अब जैसे मिल जाएगा तो रिटर्न ट्रू और फॉल्स करना है, कुछ कैलकुलेट तो करना नहीं है कि काउंट लिया जाए हम लोग, ठीक है। चलो आप देखते हैं इसको कोडिंग में। यहाँ पे GFG पे सर्च कर देना, तुम लोग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला था हमें 2 पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, तो लिख रहे हैं एक स्टार्ट जो कि क्या करेगा, इनिशियल वैल्यू बताएगा, तो इसीलिए हमको 0 पे सेट कर रहे हैं, ठीक है। और एंड क्या बताएगा कि हमें लास्ट वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, पूरे एरे की पूरे स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लो और -1 कर दो, ठीक है। -1 क्यों कर रहे हैं ये तुम्हें पता है ना, क्योंकि मान लो जब इसकी स्ट्रिंग का लेंथ निकालोगे तो इसका क्या आएगा, ABBA का 4 आएगा, लेकिन इंडेक्स की कितनी होगी, लास्ट इंडेक्स 3 होगी, क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट होना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, तुम्हें वाइल लगा देना है, कब तक, जब तक स्टार्ट जो है वो एंड से छोटा है तब तक के लिए चलता रहेगा, ठीक है। चेक कर लो, इफ अगर यस स्टार्ट जो है वो इक्वल नहीं है किसके, यस एंड के, ठीक है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और क्या कर दो, स्टार्ट को एक आगे बढ़ाओगे, ठीक है, और एंड को एक पीछे लोगे, ठीक है। और यहाँ जब अगर मान लो फॉल्स वाला स्टेटमेंट नहीं चला तो तुम्हें क्या करना है, तब रिटर्न करा देना है ट्रू को, क्यों, क्योंकि जब फॉल्स मिला ही नहीं इसका मतलब ट्रू ही तो होगा, वो पैलिंड्रोम होगा, ठीक है। और चेक करते हैं, देखो एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, इसको रुको समझा देता हूँ मैं चीज़ों को इधर, ठीक है। ले आते इसको अपने अड्डे पे उठाकर, चलो लेते आ गया। ओहो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है। दिख रहा है ना, ये क्लियर होगा तुम्हें। अच्छा आओ समझते हैं वो चीज़ें कैसे वर्क करते हैं। आओ एक बार कहाँ गया मेरा पेन टैप, हाँ, इसको नंबर देते हैं, ड्राई रन करते हैं तो क्या देते हैं, नंबर देते हैं, L1, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 4, ये लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8, ठीक है। इतना क्लियर है, चलो। अच्छा, अब क्या करोगे तुम, अब ध्यान सुनो, मान लो कुछ ऐसा गिवन है तुम्हारा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये गिवन है LEVEL, लेवल दिया है, ठीक है। अच्छा, जब लाइन नंबर 1 चलेगा ये, तो स्टार्ट इक्वल टू 0, तो यानी एक ऐसे पॉइंटर बना, ठीक है, स्टार्ट जो कहाँ है, 0 इंडेक्स पे, मैं यहाँ ऊपर इंडेक्सिंग लिख रहा हूँ, 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स है, ठीक है, बेसिकली ये इंडेक्सिंग है। चलो इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब जब लाइन नंबर तुम्हारा ये चलेगा 2, तो ये क्या हो रहा है, एंड को लेन ऑफ यस -1, तो इसकी लेंथ कितनी है तुम बताओ, इसकी लेंथ कितनी है,
इसकी 5 लेंथ है, 5 माइनस 1 तो कितना होगा 4, ये क्या हो जाए एंड। ठीक है, तो एंड क्या करेगा जाके 4th इंडेक्स पे रह जाएगा। एंड यानी ये 4 इंडेक्स ये है तो एंड यहाँ पे आ गया ऐसे एंड। ठीक है, END एंड। चलो इतना क्लियर है। अच्छा, अब लाइन नंबर 3 चलेगा। तो ये क्या बोलेगा, जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है तो हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट इटरेशन में। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इटरेशन, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, यहाँ क्या चला फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, अब फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा चेक करोगे। लाइन नंबर 3 चलेगा तो ये बोलेगा क्या स्टार्ट जो है वो एंड से छोटा है क्या। तो स्टार्ट की वैल्यू कितनी है बताओ, 0 है। देखो बेसिकली स्टार्ट और एंड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये याद रहे। ठीक है, स्टार्ट जो है वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड भी इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब तुम यस स्टार्ट लिख दोगे, यस स्टार्ट, तो ये कहाँ चलेगा, तो ये इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना वो उसको एक्सेस करके लाएगा यस स्टार्ट। ठीक है, चलो तो लाइन नंबर 3 चलेगा। तो लाइन नंबर 3 जब चलेगा तो पूछेगा क्या स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 0 और एंड की वैल्यू कितनी है 4। तो क्या 0 जो है 4 से छोटा है क्या, कंडीशन ट्रू। अब जैसे कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है, तो देखो ये जो इनर ब्लॉक है, ये इनर ब्लॉक, ये वाली जो ब्लॉक है ये क्या होगी एग्जीक्यूट होगी। क्यों, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, कंडीशन ट्रू होने पे इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होने पे तुम लूप से बाहर आ जाओगे। जब कब, जब फॉल्स होगा। ठीक है, चलो कंडीशन ट्रू हो गया तब तुम अंदर गए। तो अब लाइन नंबर 4 चलेगा। तो लाइन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अगर यस स्टार्ट इक्वल नहीं है यस एंड के तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देना, वहीं पर बाहर आ जाएंगे तुरंत, आगे चेक करेंगे ही नहीं। क्यों, हमें पता है ना सर पैलिंड्रोम में क्या होता है कि अगर एक भी वैल्यू, मतलब मान लो अगर ऐसे है CAR गिवन है, तुम C को चेक कर रहे हो और R को चेक कर रहे हो, तुम्हें मिल गया C जो है वो R के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो तुम यही तो रिटर्न कर दोगे ना फॉल्स। क्यों, क्योंकि अब पैलिंड्रोम तो है ही नहीं, तुम्हें यही पता चल गया। तो क्या जरूरी है क्या A को आगे चेक करना, नहीं सर नहीं जरूरत है। ठीक है, इसलिए मैंने ये कंडीशन दिया है। चलो आप पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये चेक करेगा क्या यस स्टार्ट, यस स्टार्ट क्या है तुम्हारा बताओ, ये स्टार्ट 0 इंडेक्स पे है तो यस स्टार्ट लिखोगे तो ये कहाँ जाएगा, यल के पास जाएगा। तो बोले क्या यल जो है वो इक्वल नहीं है किसके, यल के, ये यस एंड पे। ठीक है, तो ये बोलेगा भैया बात तो तुम गलत बोल रहे हो, कंडीशन गलत है तुम्हारी। अब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन नंबर 5 ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा तुम यहाँ से कहाँ जाओगे, बाहर। ठीक है, अब यहाँ से बाहर आ जाए तो लाइन नंबर कौन सा चलेगा, लाइन नंबर 6 चलेगा और लाइन नंबर 7। पहले लाइन नंबर 6 चलेगा तो ये बोलेगा स्टार्ट को स्टार्ट प्लस 1 कर दो। तो स्टार्ट की वैल्यू कितनी है बताओ, 0 है, तो 0 प्लस 1 कर दो, कितना हो गया 1। और एंड को क्या कर दो, एंड माइनस इक्वल टू 1। तो एंड की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 4, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। तो स्टार्ट हो गया 1 और एंड हो गया 3। ये किसकी वैल्यू है, स्टार्ट की। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है तुम्हारी, एंड की। ठीक है, तो अब क्या होगा, स्टार्ट वाला जो ये पॉइंटर है ये उठ के कहाँ चलेगा बताओ, जब लाइन नंबर 6 चलेगा तो स्टार्ट उठ के यहाँ आ जाएगा और एंड वाला पॉइंटर उठ के कहाँ चला जाएगा, लाइन नंबर 7 की वजह से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब फिर चेक करेंगे हम लोग सेकेंड इटरेशन के लिए। यहाँ मैं लिखता हूँ सेकेंड। जब सेकेंड इटरेशन चलेगा तो फिर चेक करेगा क्या स्टार्ट लाइन नंबर 3 चलेगा वापस, सेकेंड इटरेशन चलेगा तो ये लाइन नंबर 3 वापस चलेगा ये। ठीक है, तो ये बोलेगा क्या स्टार्ट जो है 1 से छोटा है। तो स्टार्ट की वैल्यू क्या है, स्टार्ट की वैल्यू 1 है, एंड की वैल्यू 3। तो क्या 1 3 छोटा है, कंडीशन हाँ सर बात सही है, छोटा है, ट्रू हुआ। अब जैसे कंडीशन ट्रू हुआ तो अब कौन सा लाइन नंबर 4 चलेगा। लाइन नंबर 4 जैसे चलेगा तो ये बोलेगा क्या यस स्टार्ट। तो यस स्टार्ट बताओ यहाँ क्या है, अगर यस स्टार्ट लिख रहे हो तो तुम किसको, यस तो ये है ना, और इसके आगे तुम सॉरी स्टार्ट तो ये है ना स्टार्ट, और यहाँ तुम यस लगा दोगे यस, तो ये किसको एक्सेस करेगा, इस वैल्यू को ई को। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम यही यस एंड लिख दोगे ऐसे तो ये किसको एक्सेस करेगा, इस ई को। तो ये चेक कर रहा है क्या ये और ये इक्वल है, इक्वल नहीं है, ये चेक कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो आओ हम लेके चलते हैं। हम बोलेंगे क्या ई जो है वो ई के इक्वल नहीं है, बताओ कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तुम्हारी। ठीक है, अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो सीधा कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 6। लाइन नंबर 6 क्या बोलेगा, स्टार्ट को स्टार्ट प्लस 1 कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी बताओ, स्टार्ट कहाँ है तुम्हारा,
स्टार्ट अभी यहाँ पे है 1 इंडेक्स पे, इसको +1 कर दो तो ये कहाँ चला जाएगा स्टार्ट, तो स्टार्ट तुम्हारा कहाँ जाएगा, स्टार्ट को 1 + 1 कर दो मतलब 2, स्टार्ट चलाएगा सेकेंड इंडेक्स पे। और जैसे स्टार्ट 2 हुआ तो स्टार्ट ये वाली उठ के कहाँ चलेगी, ये जो स्टार्ट है ये तुम्हारा चला जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, ये जो तुम्हारा स्टार्ट है ये तुम्हारा चला जाएगा कहाँ 2 पे। इतना क्लियर, ठीक है। अच्छा अब लाइन नंबर 7 चलेगा यहाँ पे, लाइन नंबर 7 ये वाला लाइन, ये तो ये क्या बोलेगा, एंड को -1 कर दो। तो यहाँ एंड जो थी तुम्हारी उसको क्या कर दो, एंड -1, तभी कितना था एंड का वैल्यू 3, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 होगा। अब जैसे लाइन नंबर 7 चलेगा तो ये एंड जो यहाँ एंड ई पे है इंडेक्स 3 पे, ये कहाँ से उठ के चला जाएगा, ये भी इंडेक्स 2 पे चला जाएगा। इतना क्लियर है। अच्छा अब जैसे इंडेक्स 2 पे जाएगा, ठीक है, चलो अब क्या होगा, अब तुम्हारा ये लाइन अब फिर से यहाँ ऊपर जाएगा वाइल के पास, बोलेगा क्या स्टार्ट एंड से छोटा है, तो यहाँ फिर चेक होगा इटरेशन 3 पे, ठीक है, मतलब इटरेशन 3 इस पे क्या होगा, लाइन नंबर 3 क्या 2 जो है वो 2 से छोटा होता है, कंडीशन क्या होगा फॉल्स। अब जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ तो बताओ क्या ये जो लाइन है, ये जो कोर्स ऑफ लाइन है ये इनर, ये चलेंगी नहीं सर, सीधा तुम कहाँ आ जाओगे, बाहर आ जाओगे। तो अब लाइन नंबर क्या चलेगा, लाइन नंबर 8, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, रिटर्न कर देगा किसको, फॉल्स को, रिटर्न करेगा ट्रू को, ट्रू है ना, यहाँ पे लाइन नंबर 8 ट्रू है तो रिटर्न कर देगा ट्रू को। तो आउटपुट क्या मिलेगा तुम्हारा, आउटपुट ट्रू मिलेगा। क्या इसके आगे कुछ और लाइन लिखा है क्या, नहीं सर इसके आगे कोई भी लाइन नहीं लिखी हुई है, तो यहीं पर हमारा कोड खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो अगर जब चीज़ें ट्रू होंगी तब। अच्छा मान लो अगर एक ऐसे एग्जांपल ले लो, कौन सा, मान लो एग्जांपल ले लो तुम इसका CATO कैटो कुछ, ठीक है, इंडेक्सिंग 0 1 2 3, स्टार्ट तुम्हारा यहाँ आएगा और एंड कहाँ रहेगा, यहाँ पे। इतना क्लियर है। अच्छा अब देखो जैसे ये वाला लाइन नंबर 3 चलेगा इसके लिए, कैटो के लिए, तो लाइन नंबर 3 जब चलेगा तो ये बोलेगा क्या स्टार्ट जो है वो एंड से छोटा है, तो देखो 0 जो है वो 3 से छोटा है, कंडीशन क्या हुआ ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है, तो क्या चेक करेगा, लाइन नंबर 4 बोलेगा क्या स्टार्ट इंड से इक्वल नहीं है क्या, यस स्टार्ट, तो यस स्टार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को, इसको, तो सी जो है वो इक्वल नहीं है क्या किसके, ओ के, ठीक है, ओके। तो ये क्या कंडीशन सही, हाँ भाई दोनों इक्वल नहीं होते हैं, सी और ओ इक्वल तो होते नहीं, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुआ ये लाइन नंबर 4 चला, अब लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट करेगा, लाइन नंबर 5 यानी अब तुम्हारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, रिटर्न फॉल्स वाली। तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स को, ठीक है, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स कर दिया, ठीक है। जैसे ये रिटर्न जहां भी रिटर्न तुमको मिल जाए फंक्शन में, तो समझ लो वही तुम्हारा एंड ऑफ द कोड है फंक्शन का। ये रिटर्न मिल गया ना, तो उसके आगे ये जो ब्लॉक्स है ना ये एग्जीक्यूट करेंगी नहीं, यहीं से जैसे ये रिटर्न मिला यहीं से सूत्र बाहर आ जाएगा, पूरा ये इससे बाहर आ जाएगा। जैसे रिटर्न मिलता है ना, ये पूरे ये जो फंक्शन है इससे बाहर आ जाता है, ये पूरे फंक्शन से समझ लो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। अब यही कोड खत्म। तो तुम्हें पता चलेगा ना, देखो जब ये पहला नंबर ही इक्वल नहीं है तो आगे चेक करने की चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है, यही रिटर्न कर दिया फॉल्स, इसलिए मैंने वहां रिटर्न फॉल्स लिखा था, ठीक है। तो यही था तुम्हारा पैलिंड्रोम का। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा ये बात इसको हम लोग सबमिट करके चेक कर लेते हैं क्या सबमिट हो रही है क्या। देखो टेस्ट केस पूरे पास कर गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 एक्यूरेसी 2 स्कोर मिल गया हमें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखना अपना सारे लोग।